हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल है। आज रविवार है और हम लोग कल के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। कल हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेट करना चाहिए और कल के लिए मार्केट का क्या मूव हो सकता है। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों का बारी बारी से एनालिसिस करेंगे। कल के लिए क्या सपोर्ट हो सकते हैं, क्या रेसिस्टेंस हो सकते हैं, हमें कब एंट्री बनानी चाहिए, कब पोजीशन बनाना चाहिए और कब एग्जिट करना चाहिए। इन सबको हम अभी सिर्फ 10 मिनट के अंदर में एनालिसिस कर लेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए। तो आ रहे हैं हम अपने अप स्टॉक के अकाउंट पे। हम अप स्टॉक अकाउंट ही यूज़ करते हैं। इसका इंटरफेस बहुत अच्छा है और ऑप्शन स्ट्राइक सिलेक्शन भी बहुत ईजिली है, इसलिए हम प्रेफर करते हैं अप स्टॉक अकाउंट को ही। अगर आप भी अप स्टॉक अकाउंट यूज़ करते हैं तो अच्छी बात है। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप कौन सा ब्रोकर यूज़ करते हैं। अगर आप अप स्टॉक के साथ अकाउंट खोलना चाहते हैं तो मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ जाके अप स्टॉक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मेरे लिंक से अगर आप ओपन करते हैं तो आपको मेरे व्हाट्सअप का प्राइवेट व्हाट्सअप ग्रुप का एक्सेस मिलेगा, जिसमें आप ऐड हो जाएंगे, जहाँ मैं डेली अपना एनालिसिस बेस्ड ट्रेड देता रहता हूँ। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो ये मैं अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया और सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी को देखेंगे। कल के लिए क्या सपोर्ट एंड क्या रेसिस्टेंस होने वाले हैं। हम पहले 30 मिनट के चार्ट पे एनालिसिस करेंगे। देखिए, ऑप्शन को अगर ट्रेड करना है तो बड़े टाइम फ्रेम पे मैं प्रेफर करता हूँ 30 मिनट, कम से कम 1 घंटे का टाइम फ्रेम देखिए, उस हिसाब से डायरेक्शन प्रेडिक्ट कीजिए और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड प्लेस कीजिए। ठीक है, तो पहले हम 1 घंटे का चार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, 1 घंटे के चार्ट के हिसाब से हम सपोर्ट रेसिस्टेंस मार्क करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो ब्लू लाइन है, ये मैंने जो लगाया है, ये वाली लाइन आसमानी कलर की, ये 200 मूविंग एवरेज है। और आप अगर यूज़ करना चाहते हैं मूविंग एवरेज का तो बहुत अच्छा है, आप यूज़ कीजिए। 20 मूविंग, देखिए मैं यूज़ किया हूँ, मैंने ऑलरेडी लगा रखा है अपने सेटअप पे। 20 मूविंग एवरेज हाई, 20 मूविंग एवरेज लो, 200 मूविंग एवरेज एंड 50 मूविंग एवरेज। तो साथ में आप 30 मूविंग एवरेज भी यूज़ कर सकते हैं, जो स्टॉप लॉस के लिए इंडिकेट करता है। 13 मूविंग एवरेज जो है स्टॉप लॉस इंडिकेट करता है। हम एंट्री जो है 5 मिनट के चार्ट पे लेते हैं। तो देखिए, हम लोग देखते हैं तो 1 आवर्स के चार्ट पे क्या सपोर्ट है। 1 आवर्स के चार्ट पे अगर देखते हैं तो देखिए, ये इस मार्केट ने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया। यहाँ पे देखिए, बहुत दिन से इसके ऊपर ऊपर चल रहा था, बहुत दिन से देखिए इसके ऊपर 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 चल रहा था, लेकिन यहाँ पे आके इसने इसको ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, फिर नीचे आया, फिर रीटेस्ट किया। तो इसका मतलब है कि अब मार्केट बेरिश हो रहा है, मार्केट अब बुलिश नहीं रहेगा, अब बेरिश हो रहा है। तो इसके लिए मिनिमम देखिए यहाँ पे अभी अगर कल के दिन में हमने ऑलरेडी ये सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लिया है। अभी निफ्टी का सपोर्ट जो है इस वीक में 42,200 से 42,600 का एक सपोर्ट रेंज है, लेकिन अगर ये इसको ब्रेक करता है तो ये एक बड़ा सपोर्ट है। यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन ले लेते हैं हम, और देखिए, हाँ, तो ये ट्रेंड लाइन ले लिए और इसको हम सेट कर लेते हैं इस रेंज में सेट कर लेते हैं। ये एक रेंज जो है एक मजबूत सपोर्ट की तरह है। देखिए, क्योंकि बार बार इसी के ऊपर देखिए, यहाँ से गया था और नीचे आया, उसी लाइन पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर आया, फिर इसी के आसपास कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया, फिर ऊपर जाके फिर अभी वापस हो रहा है, फिर यहाँ पे आके एक बार, दो बार, अभी तीसरा बार आ रहा है। तो इस बार उम्मीद है कि इसको ये ब्रेक कर दे। इस बार इस रेंज को शायद 43,400 और 43,550 से 43,475, ये रेंज जो है एक सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर हमें ये दिखेगा, तो हमें ये ईजिली दिखेगा 43,500, 43,475 को ब्रेक करता है तो हमें 43,000 ईजिली दिखेगा, ये 1 आवर्स के चार्ट पे। और इस हिसाब से हम अपना प्लान करेंगे ट्रेड। उसके बाद देख लेते हैं 30 मिनट के चार्ट पे। 30 मिनट पे भी वही है, अगर 43,476 को ब्रेक करता है, अगर मंडे को मार्केट गैप अप खुलता है और कहीं इस रेंज में खुलता है, इस रेंज में, और इसके ऊपर 44,000 के ऊपर जाके सब सस्टेन करता है, तो हम लोग ऊपर की तरफ प्लान करेंगे 44,400 के लिए। अगर गैप यहाँ जहाँ है यहीं पे कहीं खुलता है, एक मिनट, जहाँ है यहीं पे कहीं खुलता है और यहाँ पे आके सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, तो सपोर्ट लेके जब ऊपर की तरफ चलेगा तो जैसे ही 43,700 के ऊपर निकलेगा, हम लोग फिर से एंट्री करेंगे 43,900 के लिए। ठीक है, ये तब तक ये 200 मूविंग एवरेज ऐसे चलेगा। तो जैसे ही इसको इसके ऊपर सस्टेन करता है और 43,700 को ब्रेक करता है, तो हम लोग 43,900 तक के लिए जा सकते हैं कॉल साइड में। अगर ये यहीं पे खुलता है और डाउन की तरफ जाता है और इसको आकर रीटेस्ट करता है 43,500, 475 को रीटेस्ट करता है, तो हम लोग पुट साइड में आएंगे रिवर्सल पे, 5 मिनट के चार्ट पे रिवर्सल का वेट करेंगे और पुट साइड के लिए आएंगे 43,000 तक के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा निफ्टी 50 का। कल हम वेट करेंगे मंडे को, मार्केट का सिनेरियो पहले देखेंगे क्या कंडीशन है, किधर चल रहा है, किधर की तरफ ये मूव करने की कोशिश कर रहा है, उस हिसाब से हम लोग अपना पोजीशन बनाएंगे। इस लेवल को ध्यान रखिएगा। एक लेवल हो गया हमारा 43,475 से 43,550, इस लेवल को अपना आप मार्क करके रखिएगा। अगर इस रेंज में मार्केट हमें मिलता है, अगर गैप अप खुलता है और इसके ऊपर खुलता है कहीं,
अगर गैप अप खुलता है तो हम लोग अगर ये 43,800 के ऊपर कहीं खुलता है तो हम लोग वेट करेंगे क्या सस्टेन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑलरेडी एक रेसिस्टेंस बन चुका है। देखिए यहाँ पे एक ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था, ऊपर, और इस बार इसने इस रेसिस्टेंस को ब्रेक करके इसके नीचे ट्रेड करना शुरू किया है। अब वो रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, तो अगर गैप अप खुलता है इस रेसिस्टेंस के आसपास 43,800 875 के आसपास खुलता है तो हम लोग वेट करेंगे क्या 43,875 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। और हमें कंफर्मेशन तब होगा ये जब 43,900 के ऊपर सस्टेन करेगा तो हम अपसाइड के लिए ट्रेड करेंगे। अगर अदरवाइज सस्टेन नहीं करता है और डाउन साइड की तरफ मूव करता है तो हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे। हमें कंफर्मेशन तब होगा जब ये 43,600 को डाउन साइड में ब्रेक करना शुरू करेगा। अगर गैप डाउन खुलता है और 43,400 के आसपास खुलता है मार्केट, 43,400 ये लेवल जो है, इस लाइन को हम यहाँ लगा लेते हैं, और यहाँ पे कहीं खुलता है मार्केट गैप डाउन होके तो हम लोग फिर 43,000 के लिए ट्रेड पोजीशन बनाएंगे। 43,000 के लिए अगर ये डाउन साइड में मूव करना शुरू करता है तो अब आइए देख लेते हैं हम लोग निफ्टी 50 का। इन नंबर्स को आप लोग नोट करके रखिएगा, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को। 43,500 के नीचे अगर सस्टेन 43,500 475 के नीचे चलना शुरू करता है तो हम लोग 43,000 तक के लिए ट्रेड प्लेस करेंगे, पुट साइड जाएंगे। अब आइए देख लेते हैं निफ्टी 50 का, इसको बैक करते हैं और देख लेते हैं निफ्टी 50 का क्या सिनेरियो। इसका ऑप्शन चार्ट भी देख लेते हैं। ऑप्शन चार्ट के हिसाब से वीकली में इस पर OI डेवलप है 43,800 पे, 43,800 पे देखिए OI डेवलप है ये, और यही हम बोल रहे हैं 43,800 अब एक रेसिस्टेंस का काम करेगा। OI को हमेशा हम लोग सेलर के नज़रिए से देखते हैं। इसका मतलब 28 लाख लोग 28 लाख का OI डेवलप है, मतलब 28 लाख ऑर्डर जो लगे हुए हैं 43,800 को सेल करके बैठे हुए हैं। उनका ये मानना है कि मार्केट 43,800 को ब्रेक नहीं करेगा अप साइड में, और उससे भी ज़्यादा OI डेवलप है। देखिए 43,000 के बाद 44,000 पे OI डेवलप है एक ये वाला, तो 44,000 तो बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है। यहाँ चार्ट के हिसाब से भी देखिए हम आपको बता दिए हैं 44,000 एक रेसिस्टेंस है ये क्योंकि ये 200 मूविंग एवरेज यहीं पे है, तो इसको उसको ब्रेक करना अब मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट एक बार इसको ब्रेक कर चुका है। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए 200 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा था, ऊपर चल रहा था, ब्रेक कर दिया तो अब 200 मूविंग एवरेज उसके लिए रेसिस्टेंस का काम करेगा। जब भी मार्केट की तरफ जाएगा 200 मूविंग एवरेज से झटका खा के नीचे आएगा, जब भी ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। तो अब ये रेसिस्टेंस ये यहाँ पे OI इसलिए डेवलप है क्योंकि ये लोग समझ रहे हैं कि 200 मूविंग एवरेज एक रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो हम लोग देखिए OI डाटा हमेशा चेंज होते रहता है, हमें जो चार्ट बताएगा वही हम लोग करेंगे। तो चार्ट के हिसाब से 43,500 43,475 के नीचे जब मार्केट चलना शुरू करेगा तो हम लोग पुट साइड जाएंगे 43,000 तक के लिए, ठीक है। अदरवाइज साइड में रहेगा तो हम लोग वॉच करेंगे और अपने लेवल्स का वेट करेंगे। आइए अब देखते हैं निफ्टी 50 को। निफ्टी 50 भी देखिए उसी तरह से चल रहा है जैसे निफ्टी बैंक चल रहा था। हम लोगों ने चार्ट का एनालिसिस किया है। देखिए इधर 200 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले रहा था बार बार। ये देखिए 30 मिनट का टाइम फ्रेम है ये देखिए एक ट्रेंड लाइन भी हमने बनाया है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बनी है जहाँ पे मार्केट बार बार ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा था। ये देखिए इधर आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर आया। इस बार इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे, साथ में ट्रेंड लाइन के साथ साथ 200 मूविंग एवरेज जो ये लाइन है इसको भी इसने ब्रेक करके इसके नीचे सस्टेन किया है, क्लोज किया है, फ्राइडे को उसके नीचे क्लोज किया है। तो इसका मतलब क्लियर है कि मार्केट का जो व्यू है हम लोग का वो बेरिश रहेगा, बुलिश नहीं रहेगा, क्योंकि अब यहाँ से बुलिश नहीं होगा। अब हमें इसका अगला टारगेट फाइंड करना है चार्ट के हिसाब से। देखिए अगर निफ्टी 50 18,665 पे फ्राइडे क्लोज हुआ था, अगर ये अगले आने वाले दिन मतलब मंडे के दिन इसने मंडे के दिन अगर गैप अप ओपन होता है तो कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा वेट करेंगे अपने लेवल्स का। हमारा एक देखिए गैप अप ओपन होगा तो हमारा ये रेसिस्टेंस का काम करेगा 18,700 और 18,750, एक ये 700 नहीं 765 785 ये हमारे लिए अब एक रेसिस्टेंस का काम करेगा। अगर ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ओपन होता है और यहाँ पे सस्टेन होकर 18,775 के ऊपर चलना शुरू करता है 5 मिनट का कोई कैंडल हैमर के साथ में, तो हम लोग अपसाइड ट्रेड करेंगे 18,830 तक के लिए, जहाँ जो कि चांस कम है क्योंकि मार्केट बेरिश हो चुका है। तो अब अप साइड का मोमेंटम कम है, डाउन साइड का ही ट्रेड प्लान करेंगे हम लोग, ठीक है। तो डाउन साइड अगर जहाँ है मार्केट यहीं कहीं आसपास खुलता है, तो मार्केट अगर यहीं कहीं आसपास में खुलता है 18,650 18,675 के आसपास, तो हम वेट करेंगे अपने लेवल का और देखेंगे कि हम क्या हमारे लेवल में आया है। क्योंकि यहाँ पर देखिए अभी सपोर्ट का काम करेगा हम लोग को 18,584 और 18,600, ये एक सपोर्ट है। यहाँ पे देख लीजिए ये एक सपोर्ट है और यहाँ पे एक गैप भी है। यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से तो एक गैप भी है, मार्केट इसे फिल करने के लिए आ सकता है। यहाँ पे अगर गैप अप खुलता है तो हम लोग वेट करेंगे अपने लेवल का और हम जल्दबाजी में ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे कि हमें कब मौका मिलता है। अगर मार्केट 18,650 के नीचे चलना शुरू करता है, 5 मिनट का कोई कैंडल हैमर की टाइप बनाता है और उसके डाउन साइड चलना शुरू करता है, तो हम लोग 18,580 के लिए पुट साइड जाएंगे, यहाँ 18,580 तक के लिए, जो हमें ईजिली अचीव होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अभी सपोर्ट 18,580 पर है, 18,660 अगर टूटा तो 18,580 हमें ईजिली देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे हमें 60-70 पॉइंट आराम से मिल सकते हैं। अगर गैप अप तो खुलने का चांस नहीं, अगर खुलता है तो भी हम पुट साइड के लिए ही देखेंगे। पुट साइड में वो हमें देखिए
हमारा 200 मूविंग एवरेज जो है 18,700 पे है। 700 के नीचे चलना शुरू करेगा तो भी हम पुट साइड जा सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 20 मूविंग एवरेज का हाई, मतलब 700 18,736 का ऐसे लगा के हम लोग पुट साइड की तरफ जा सकते हैं। हम कोई भी रिकमेंडेशन नहीं कर रहे हैं आपको ऑप्शन करने के लिए, आप अपना एनालिसिस कर लीजिएगा जरूर। हम ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग पर्पज़ के लिए बना रहे हैं। बाकी आप इन मूविंग एवरेज को जरूर यूज़ कीजिए, इनका जो रिजल्ट्स है बहुत ज़्यादा मैजिकल रिजल्ट्स है। मैं इसे काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ और ये मैजिक बैंड है। इनका नंबर याद कर लीजिए, 20 मूविंग एवरेज हाई, 20 मूविंग एवरेज लो, 50 मूविंग एवरेज प्लस 200 मूविंग एवरेज। ये इन चारों का एक मैजिक बैंड बनता है जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करता है। साथ में अगर 13 मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं तो आपको स्टॉप लॉस बताता है। एंट्री जब आप 20 मूविंग एवरेज के नीचे एंट्री बनाते हैं तो 13 मूविंग एवरेज के ऊपर का क्लोजिंग स्टॉप लॉस के रूप में रख सकते हैं। बाकी देखते हैं वाई डाटा के हिसाब से कॉल साइड में जो वाई डेवलप है 18,700 का वाई डेवलप है। देखिए 18,700 भी है, 18,800 भी है। 18,800 तो अब जाना मुश्किल है, इसीलिए ये लोग यहाँ पे बेच के बैठे हैं कि इस एक्सपायरी मतलब अभी जो अपकमिंग एक्सपायरी है 29 जून का, वहाँ तक मार्केट 18,800 को तो ब्रेक नहीं करेगा। अगर 18,800 को ब्रेक नहीं करेगा तो जितने भी कॉल सेल करके बैठे हैं उन सब का प्रीमियम जीरो हो जाएगा। प्रीमियम जीरो होगा तो उन्होंने सेल किया है तो सेल कर किया है तो उनको प्रॉफिट होगा, सीधी सी बात है। इसलिए मैक्सिमम लोग 1,48,000 वाई डेवलप, 148 लाख वाई डेवलप है। इसका मतलब कि वो लोग सोच रहे हैं मार्केट 18,800 को ब्रेक तो नहीं करने वाला है। और यहाँ पे अगर हम चार्ट भी देखिए हमें यही कह रहा है 18,800 एक हमने रेसिस्टेंस के रूप में मार्क किया है। ये जोन जो है यहाँ पे एक क्रिटिकल लेवल है, इसको तो ब्रेक नहीं करेगा। वाई डेवलप आपको यहीं पे हो गई है 18,700 पे ही वाई डेवलप है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए हम बताए अभी ना 18,700 पर ही वाई डेवलप हो चुकी है ये। तो इसका मतलब है चार्ट भी हमें कह रहा है कि 18,700 पे वाई डेवलप हो चुकी है। और चार्ट भी देखिए 18,700 पे एक रेसिस्टेंस प्रोटेक्ट कर रहा है हमें। क्यों? ये देखिए ये हमारा एक रेसिस्टेंस का जोन है, यहीं पे 20 मूविंग एवरेज लो है तो वो रेसिस्टेंस का काम करेगा। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग ट्रेडिंग कीजिए, सेव कीजिए, पैसा बचाइए, पैसा ओवर ट्रेडिंग करने से बचिए। और देखिए मार्केट में पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसा बचाना बड़ी बात है। जिसने भी पैसा बचाना सीख लिया मार्केट तो पैसा उसे अपने आप कमा के दे देगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। चैनल पे नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी हिट कीजिए। अगर हमारा काम पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम पेज ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ हमसे किसी भी स्टॉक, किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, जिसका मैं पूरा बायोडाटा फंडामेंटल टेक्निकल आपको एनालिसिस करके देता हूँ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।